नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। तो अगली कथा में महाभारत में ब्राह्मणों का क्या महत्व है, इसको बड़े स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। दल्भ पुत्र बक, उन्होंने युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाया था। कब? जब दैत्यवन में पांडव निवास करने लगे तो धीरे धीरे वो ब्राह्मणों से भर गया। चारों ही तरफ चारों वेदों के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी वो हृदय को प्रिय लगती थी। कुंती पुत्रों की धनुष की टंकार तथा ब्राह्मणों का वेद मंत्रों का उच्चारण, उसकी आवाज, उसका घोष, ये मिलकर मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग बना रहे थे। तो एक दिन दल्भ के पुत्र बक नामक महर्षि ने कहा, किससे? अर्जुन से, पांडवों से, कुंती नंदन, मैं तुम्हें एक बात कहना चाह रहा हूं और उसे तुम ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जलाकर खत्म कर देती है। इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो, जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि को भी प्रजा पालन जनित धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेना पड़ा था। ब्राह्मण के संयोग से ही, उनके दिए गए सहयोग से ही पृथ्वी का राज्य विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपयोग की सामग्री से संपन्न हो गया था और अक्षय राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई थी। परंतु वो उन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण, उनसे अच्छा बर्ताव ना करने के कारण देखते देखते नष्ट भी हो गया। तो जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त हो, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे युद्ध में महावत को हाथी से अलग कर देने पर हाथी की शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास क्या होता है? विचार शक्ति होती है। वो आगे पीछे की बातों को सोचकर, विचार कर कुछ उपदेश या कुछ सलाह देते हैं। क्षत्रिय के पास क्या होता है? अनुपम बल, शक्ति। दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा जगत सुखी होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करें। इसलिए हे कुंती नंदन पुत्र, अप्राप्त की प्राप्ति यानी जो प्राप्त न हुआ हो उसकी प्राप्ति करने के लिए
और प्राप्त की वृद्धि के लिए, यानी जो आपके पास है उसमें और वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के लिए तुम्हें अपने आसपास यशस्वी एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों को बसाना चाहिए, उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। तो ये इस जगह पर महाभारत में ब्राह्मणों के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से रेखांकित किया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।